कक्षा 10 त्रिकोणमिति ऊंचाई दूरी प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न अपन हल कर रहे हैं और उसके वीडियो बना रहे हैं। उसी क्रम में मैं अब ये 9.1 प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 12 में हल करने जा रहा हूँ। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अब आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण मालूम होगा। उन्नयन कोण जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। यहाँ पे एक भवन दिया है और केबल टावर दी है। तो केबल टावर जो है भवन से ऊंची है, लेकिन दोनों ही जमीन पर स्थित है। देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये भवन है और ये टावर है। इस भवन से जब ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है, ये बन रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ये उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। और जब वो नीचे की ओर देखता है इस तरह से पाद को, तो यहां से अवनमन कोण बन रहा है। कितने का बन रहा है? यहाँ पे ये 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमको टावर की ऊंचाई हमको निकालना है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, हमको भवन की ऊंचाई दी है 7 मीटर दी है। ये भवन की ऊंचाई 7 मीटर दी है, तो इसका मतलब यहाँ तक तो ऊंचाई हमको मालूम है। अब हमको ये ऊंचाई और मतलब ये जो भी होगी हम इसकी ऊंचाई पूरी h मान लेंगे। इसकी ऊंचाई h मान लेंगे तो ये हो जाएगी h-7। देखते हैं। ये मैंने वाले भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी दी हमको? 7 मीटर दी है। और यहाँ पे ये कोई टावर है, ये तो जमीन है यहाँ पे ना। तो इस भवन से इस टावर का उन्नयन कोण, ये कोण 60 डिग्री का है। मतलब ये कोण जो है ये 60 डिग्री का है। अब यहीं से कोई व्यक्ति इस टावर के पाद को देखता है, तो नीचे की ओर देखता है। यहाँ ये ऊपर की ओर देख रहा था, यहाँ पे नीचे की ओर देख रहा है। तो 36 के साथ ये जो कोण बन रहा है 45 डिग्री का बना है। तो हमको इस टावर की ऊंचाई निकालना है। मैं इस टावर की ऊंचाई h मान लेता हूँ। इस टावर की ऊंचाई h पूरी यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने मान ली। अब देख सकते हो ये 7 मीटर है बच्चों, तो ये भी 7 मीटर होगी। जब ये 7 मीटर होगी तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h-7। ये हो जाएगी आपकी h-7 मीटर। अब मैं इसको नाम देता हूं A, B, C, D और इस बिंदु को मैं E नाम देता हूं। तो अब हमको दो समकोण त्रिभुज के बारे में देखना है। एक तो ये देखो पहले कि ये तो 60 डिग्री का है, ये कोण 45 का है, तो ये भी कोण 45 डिग्री का होगा क्योंकि एकांतर कोण है, ये जमीन है यहाँ पे। तो अगर हम इस समकोण त्रिभुज में देखें तो इस कोण के लिए ये लंब है h-7 और ये आधार है। अगर हम इस समकोण त्रिभुज में देखें तो इस कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है। तो जैसे अपने पिछले प्रश्न के इसमें भी दो समकोण त्रिभुज बन रहे, तो अपने को 2 बार अपने को हल करना पड़ेगा। माना टावर की ऊंचाई h, तब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो मैं पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज BDC ले रहा हूं। कोण B बराबर 45 डिग्री होगा। तो यहां से tan 45 इस कोण के लिए लंब है, तो ये 7 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? BD। तो tan 45 का मतलब कितना होता है? 1 होता है बराबर 7 बटे BD। यहाँ से BD एक कम BD, तो BD बराबर कितना आ गया? 7 मीटर। अब यहां से मैं ये वाला समकोण त्रिभुज ले रहा हूं। AEC में, ठीक है। ये कोण 60 डिग्री का, इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा।
तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, इसको मैंने h-7 कहा है, h-7 बटे ये CE। अब एक बात आप ध्यान से देख सकते हैं, ये कितनी आई थी, BD कितनी आई थी, 7 मीटर आई थी, तो ये भी 7 मीटर होगी, ये भी 7 मीटर होगी। तो बस tan 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 बटे 1 लिख लो, और h-7 और CE का मान अभी बताया मैंने, ये 7 मीटर। अब कैसे गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो हो जाएगा वर्गमूल 7 वर्गमूल 3 बराबर h-7। अब हमको h का मान निकालना है, तो इस 7 को धर लाओ, तो 7 वर्गमूल 3 प्लस 7 बराबर h। इसमें से 7 कॉमन निकाल लो, तो यह आएगा वर्गमूल 3 प्लस 1। अब यहाँ मान रख दो, वर्गमूल 3 का मान 1.732 प्लस 1, तो h बराबर हो जाएगा, इनको जोड़े 1 और 1 2, तो 7 गुणा 2.732, तो जाएगा h बराबर हो जाएगा 7 का गुणा इसमें करो, तो 7 दूनी 14 की 1, 7 21 और 1 22 की 2 से 2, 49 50 51 की 1 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19। 1 2 3 अंकों से पहले दशमलव, 1 2 3 अंकों से पहले दशमलव, तो h बराबर 19.124 मीटर। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, इस प्रश्न को मैंने आगे तक हल कर दिया है। अब देखो मैं बच्चों ये 14वां प्रश्न करने जा रहा हूँ। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। शब्दों को ध्यान दो, क्या लिखा है, गुब्बारा क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा है। क्षैतिज रेखा से मतलब अगर मान लो किसी समय गुब्बारा ये है तो ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ये इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्षैतिज रेखा मतलब यहाँ पे जो ऊंचाई होगी वही ऊंचाई यहाँ पे होगी। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये लड़की की आंख यहाँ पर, ये उसकी ऊंचाई है, तो यहाँ से इस गुब्बारे को देखती है तो जमीन के साथ उसका उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री। कुछ समय पश्चात ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ पर जाता है तो ये उन्नयन कोण कितने का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो इस अंतराल द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो जब कोण 60 से 30 डिग्री होता है तो ये गुब्बारा पहले यहाँ पे था, अब गुब्बारा यहाँ पे आ गया, तो हमको ये दूरी हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये दूरी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ये दूरी निकाल लेंगे और उसमें से घटा देंगे। यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है और इसकी ऊंचाई दी है हमको 1.2 मीटर, और यहाँ पे कोई गुब्बारा ये उड़ रहा है, यहाँ पे गुब्बारा इस तरह से कोई, ठीक है। तो इसकी ये जमीन से ऊंचाई कितनी दी हमको, ये दी हमको 88.2 मीटर। इस समय लड़की की आंख यहाँ पर है, तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। तो उन्नयन कोण हमें 36 के साथ लेना है, जमीन से नहीं, 36 मतलब 36 यहाँ पे कहाँ है, तो ये कोण कितने का बनना है, 60 डिग्री का। अब कुछ समय पश्चात ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ पे आ गया, कहीं यहाँ पे कहीं तो भी ये आ गया, तो इस समय इसका जो ये जो कोण बन रहा है, इस समय ये यहाँ पे ऊंचाई उतनी है, ऊंचाई कितनी है 88.2, तो इस समय इसकी आंख यहाँ पर है, तो इस समय इसका जो उन्नयन कोण बनेगा वो, तो उस समय ये उन्नयन कोण कितना बना, 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमको ये बताना है ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर चला गया, मतलब हमको ये दूरी निकालना है। देखते हैं, तो हम नाम देते हैं, लड़की को हमने ए बी कहा और इसको ए बी, इसको सी डी कह दिया, इसको ई एफ कह दिया, इस बिंदु को जी बोल दो, इसको एच बोल दो यहाँ पे। चलो अब हमारे सामने दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 1.2 मीटर है और ये पूरी कितनी 88.2, तो ये 1.2 है, तो ये भी कितनी होगी 1.2, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी 88.2 में से ये हम घटा देंगे,
तो 88.2 माइनस 1.2, तो ये आएगा कितना, 87 आ जाएगा, 87। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 87 मीटर, 87 मीटर। तो इस दूरी को अपन x मान लेते हैं, ये x है तो ये भी x होगी। माना गुब्बारे के बीच की दूरी बराबर x मीटर। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहां से अपन समकोण त्रिभुज AHC में, तो इसके लिए ये कोण 60 डिग्री का, ये कितनी हो जाएगी, लंब हो जाएगी आधार। तो tan 60 बराबर ये CH, देखो ये कितनी है 87, तो ये भी 87 होगी। तो ये 87 बटे ये H tan 60 का मतलब कितना होता है, वर्गमूल 3 बटे 1 बराबर 87 बटे AH। अभी मैंने इसको ऐसे ही लिखा दिया। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज AGE में ये कोण 30 का है, तो ये लंब है और ये आधार हो जाएगा tan 30। इसके लिए ये कितनी 87 है और ये कितनी AG। tan 30 का मतलब कितना होता है, 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर 87 बटे AG। अब यहां से मैं इसका गुणा इसमें करता हूँ, इसका गुणा इसमें करता हूँ, तो ये AG बराबर 87 वर्गमूल 3, ये AG कितनी आई 87 वर्गमूल 3, मतलब ये कितनी आ गई 87 वर्गमूल 3। अब यहां से AH निकाल लो, H हो जाएगी 87 बटे वर्गमूल 3। अभी अब मैं इसको अभी ऐसे ही लिखा जानता हूँ, ठीक है। अब देखो हमको ये AH मिल गई और ये मिल गई, तो इस AG में से मैं AH घटा देता हूँ। AG माइनस AH बराबर 87 वर्गमूल 3 माइनस 87 बटे वर्गमूल 3। ये AG माइनस AH किसके बराबर है, ये AG माइनस AH इसके बराबर है और ये x के बराबर है, तो इसके स्थान पे अपन x लिख सकते हैं। तो ये इसको अपन हल करेंगे तो लघुत्तम आएगा वर्गमूल 3 आएगा, यहाँ पे 87 गुणा 3 आएगा, यहाँ पे 87 आएगा। इसको अपन हल करेंगे तो ये आएगा वर्गमूल 3, यहाँ पे से मैं इसको हल करूंगा तो ये आएगा 87 गुणा 2, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर 87 गुणा 2, इसमें ऊपर नीचे वर्गमूल 3 का गुणा कर दो इसमें, क्योंकि नीचे करनी है। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा वर्गमूल 3। देखो 3 से ये 29 में कट जाएगा, 29 में 58, तो x बराबर आ जाएगा 58 वर्गमूल 3 मीटर। अब आप चाहो तो वर्गमूल 3 का मान रख दो। तो x हमने क्या बनाते है, गुब्बारे के बीच की स्थिति ना, बीच की दूरी। तो ये फाइनली क्या हो गया, गुब्बारे के बीच की दूरी 58 वर्गमूल 3 मीटर। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें और शेयर करेंगे तो दूसरे छात्रों को भी इसका फायदा मिलेगा। इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। थैंक यू।